नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरके और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है 15 जुलाई 2024 और यहाँ पे 16 जुलाई 2024 के लिए बैंक निफ्टी के आंसर्स लेकर आपके सामने में हाजिर हूँ। बैंक निफ्टी का कल ही एक्सपायरी है वीकली वाला, चूंकि बुधवार को बंद है मार्केट मुहर्रम की वजह से। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करता हूँ जल्दी से। कोई भी पर्सन बाइंग और सेलिंग की सलाह यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ। अगर आप ट्रेड करते हैं उन लेवल पर तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर लें, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी मेरी या मेरे चैनल की भी नहीं होगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बैंक निफ्टी पर आएँगे। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग डेली वाइज़ अगर हम लोग देखें तो 52,455 पर कर रहा है, यानी कि 52,450 के आस-पास में कर रहा है। सबसे पहले ऑप्शन डेटा देखना इम्पोर्टेंट है। हम लोग ऑप्शन चेन पर चलेंगे। ऑप्शन चेन पर एट द मनी देखते हैं अगर हम लोग प्राइस, तो क्या दिख रहा है यहाँ हमें कि 52,500 के आस-पास में अगर देखा जाए तो लगभग साढ़े 24 लाख के आस-पास में पुट राइटर बैठा है और कॉल राइटर लगभग 19 लाख के आस-पास में है। तो ये एरिया आप समझिए कि अगर 52,500 के ऊपर सस्टेन करता है तो आपको एक छोटा मूवमेंट मिलेगा। मैंने कल एक लेवल बताया था कि कितना भी कोशिश करेगा ये 52,800 और 800 को ब्रेक नहीं कर पाएगा। आपने देखा होगा नहीं गया, वहीं से थक हार के नीचे गिरा। बड़ी तेजी आपको बनेगा 53,000 के ऊपर, उससे थोड़ी-सी बड़ी माने बड़ी एक छोटी वाली तेजी 52,800 के ऊपर, सबसे बड़ी तेजी 53,000 के ऊपर बनेगा, याद रखिए। तो जब तक 53,000 के ऊपर नहीं निकल जाए, दिमाग नहीं लगाना है। 52,800 के बाद 200 पॉइंट का रैली बनता है। नीचे आपको कल ही एक लेवल दे दिया कि 52,100 और 52,200 ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, इसके नीचे नहीं जाएगा। और आप देखिए आज का जो लो है वो 52,150 का लो था, ठीक है? तो वहाँ से ये बाउंस कर गया, ओके। अब हम नीचे देखते हैं कहाँ, तो ये एरिया आप देखिए 52,100 और ये 52,200, ये 2 एरिया पे आप ध्यान देंगे तो लगभग 16 और 11 इधर हो गया 37 लाख, है ना? सॉरी 27 लाख पुट राइटर हो गए और कॉल राइटर की बात करें तो 4 दो 6 लाख, लगभग साढ़े 6 लाख हमारा कॉल राइटर है। तो 27 लाख के मुकाबले साढ़े 6 लाख तो कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब इस एरिया के नीचे तो अभी भी नहीं जाएगा। अगर इसको गिरावट करना है तो 51,800 के नीचे जाने पर ही ये खराब होगा, अदरवाइज कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये डेटा बता रहा है और चार्ट भी बता रहा है, ठीक है? तो मैं तो चार्ट फॉलो करता हूँ। अब आते हैं हम लोग कि 2 दिनों का लो बिल्कुल 52,150 के आस-पास में है। आपके दिमाग में इतना तो सेट हो जाना चाहिए कि 2 दिन से उसी एरिया को सपोर्ट ले रहा है, इसका मतलब वो एरिया जब तक टूट नहीं जाए, ये कमज़ोर नहीं होगा। अब मैं इस ट्रेंड लाइन को ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ। इसके संभावना कैसे बनेगा और एक ट्रेंड लाइन को मैं यहाँ से ड्रॉ करूँगा। देखिए संभावना इस प्रकार से बनता है। अब ये 2 ट्रेंड लाइन बन गया आपको, अब आप समझिए कैसे हुआ। यहाँ से ये ब्रेक डाउन किया, ऊपर ब्रेकआउट किया, ऊपर से नीचे गया। अब ये जो एरिया है, ये जो पॉइंट है, आप पकड़िए टेक्निकल चीज़ों को यहाँ से जो इसके ऊपर नहीं जा रहा था, इसके ऊपर गया तो कितना ऊपर गया? तो इसी एरिया को मैं आगे बढ़ाऊँगा। ये देखिए, आया सपोर्ट, इसी चैनल पे आ गया ना, इसी एरिया पे सपोर्ट लेने लग गया ना। टेक्निकल इसी तरह से काम करता है, ठीक है? अब संभावना क्या बनता है? संभावना बनता है कि वापस इस एरिया को ये ब्रेक डाउन कर दे, पहली बात तो ये और वहाँ से ब्रेक करे और यहाँ पर चला आए। तो इसको कैसे समझेंगे? कुछ इस प्रकार से समझेंगे कि 52,375 समझे? क्या करना है? सेल करना है, कहाँ? जब 52,375 के नीचे टूटेगा तभी सेल करना है और इस कंडीशन से जो टारगेट है वो 52,300 के आसपास पहला और दूसरा टारगेट 52,200 के आसपास, ये वाला एरिया। ठीक है, 52,200 और 150 जो कि आज का लगभग लो भी समझिए, ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है तो इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। इन केस अगर ये टूट गया, मान के चलते हैं एक संभावना टूट गया, अगर इन केस ये टूट गया तो कितना टूट सकता है, ये है। तो उसके बाद सबसे पहले ये 52,000 को क्लेम करेगा, उसको तोड़ता है तो ये 51,800 वाला को एरिया को आएगा। 51,800 के नीचे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसके नीचे चला गया तो सीधे 51,500, फिर डायरेक्ट 51,500, फिर बीच में रुकेगा भी नहीं, समझे? ये समझिए। तो आपको समझ में आ गया कि 52,150 और इसको तोड़ने के बाद ये आपको 52,000 तक के लेवल दिखा सकता है। 52,000 टूट गया तो फिर 51,800 वाला मजबूत सपोर्ट है। आप यहाँ पे शॉर्ट काट के लॉन्ग साइड में भी पोजीशन बना सकते हैं 51,800 और इस कंडीशन से पुट ऑप्शन की तरफ में आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आप ऑप्शन बायर है तो पुट ऑप्शन 52,300 के स्ट्राइक प्राइस का लिया जाता है, लेकिन नेक्स्ट एक्सपायरी वाला, क्योंकि कल वीकली एक्सपायरी है, परसों मार्केट बंद है मुहर्रम की वजह से।
इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। और अगर ये यहीं से बाउंस कर गया तब? तो भाई हमें खरीदना है, बिल्कुल खरीदेंगे, पर लेवल आने के बाद, और लेवल है ये वाला एरिया। आप देखिए यहाँ, कल इसके ऊपर नहीं जा पाया, फिर ट्राई किया, नहीं गया, और फिर आज तो बिल्कुल भी नहीं गया। तो यही एरिया रेजिस्टेंस है 52,675, 52,500 के आसपास क्लोज है, 455। बाइंग कहाँ बन रहा है? 52,675 के ऊपर। इसीलिए टेक्निकल इंपॉर्टेंट हो जाता है, वॉच करना, चार्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर आप BUY बाय करना चाहते हैं, तो 52,675 के ऊपर बाय करिए। यहाँ से ऊपर बाय करेंगे तो ये 52,800 का टारगेट मिलेगा। देन आपको एक ही टारगेट के लिए संतुष्ट होना होगा, 52,800। अब ये एरिया रेजिस्टेंस है, यहाँ से गिर गया तो एक समझदारी ये है कि आप यहाँ पे आवे आवे तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए। अगर ये 52,800 के ऊपर सस्टेन करने लग गया इस प्रकार और देन ब्रेकआउट करता है, तो फिर ये अगला टारगेट 52,900 से लेके 53,000 तक के टारगेट दे सकता है, और 53,000 के पास से रेजिस्टेंस बड़ा वाला है, वहां से ये गिर जाएगा। तो कॉल ऑप्शन की तरफ इस कंडीशन से ध्यान दीजिए, 52,700 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। ये बैंक निफ्टी का विश्लेषण है दोस्तों। अब जरा हम लोग इसका गैप अप और गैप डाउन भी समझते हैं। तो अभी जब तक ये 53,000 के ऊपर सस्टेन नहीं करे, आप बाय ऑन डिप और सेल ऑन राइज पर ट्रेड करें। यानी कि अगर ये गैप अप खुलता है और ये 53,000 के आसपास खुलता है, 53,000 के आसपास, इन केस अगर ये 52,900 पे भी खुलता है, तो भी आप सेल करके चल सकते हैं, और इस कंडीशन से जो नीचे टारगेट बनेगा, आपको 52,800 से लेके वापस 52,500 जो कि आज का क्लोजिंग है वहां तक ये आ सकता है। पुट ऑप्शन की तरफ लेके 53,000 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन लिया जा सकता है। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा, लेकिन ये नेक्स्ट एक्सपायरी वाला लेना है। और अगर ये गैप अप ना होके गैप डाउन हो जाए, और जब तक गैप डाउन दोस्तों, जब तक गैप डाउन 51,800 के नीचे सस्टेन नहीं करे तब तक ये खराब नहीं होगा। तो अगर ये 51,800 के ऊपर पास में खुलता है और 52,000 के बीच में खुलता है, तो इस एरिया पर आपको 51,800 से 52,000 के बीच में बाय ऑन डीप किया जा सकता है, यानी कि यहाँ पे BUY बाय कर सकते हैं, और टारगेट इस कंडीशन से 52,100 से लेके वापस 52,500 तक बन सकता है। कॉल ऑप्शन की तरफ ध्यान देंगे, आप 52,000 के स्ट्राइक प्राइस का, इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। तो ये बैंक निफ्टी का साधारण सा सिंपल सा विश्लेषण है, बिल्कुल फोकस करके चलेंगे, स्टडी करेंगे तो आपके प्रॉफिट जरूर बनेंगे। अब जरा हम लोग निफ्टी की तरफ में देखते हैं। निफ्टी का एक्सपायरी होना चाहिए बृहस्पतिवार को, लेकिन इस बार नहीं है, शुक्रवार को है। चूंकि बृहस्पतिवार ये बुधवार को मार्केट बंद है, तो बृहस्पति को जो है इसका निफ्टी का एक्सपायरी होना चाहिए। इस वजह से मेरे ख्याल से ये डायरेक्ट एक्सपायरी निफ्टी 17-18 को इसका एक्सपायरी होगा। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ ऐसे, बिल्कुल इसका एक्सपायरी तो जगह पर है, इसका एक्सपायरी में कोई चेंज नहीं हुआ है निफ्टी का। आप देखिए 18 जुलाई, ठीक है, तो ये इसका एक्सपायरी ठीक है, इसमें कहीं कोई चेंज नहीं। बैंक निफ्टी के एक्सपायरी में चेंज हो गया है वीकली वाला, और कोई बात नहीं। तो अभी पहले हम ऑप्शन डेटा देखेंगे। आज अगर निफ्टी में देखते हैं तो एक डोजी कैंडल बना है, एकदम डोजी है, बॉडी है ही नहीं, स्टार डोजी आप कह सकते हैं, बॉडी है ही नहीं। और इस तरह के कैंडल जब बनते हैं तो आपको एक कंफ्यूजन पहला करता है, और इस कंफ्यूजन का एक ही उपाय है कि जब तक या तो अपने ये हाई को ब्रेक ना करे, और जब तक लो को ब्रेक ना करे, तब तक ना तो आप ऊपर की तरफ सोच सकते हैं और ना ही नीचे। तो एक मोटा-मोटी मैं आपको लेवल पकड़ाता हूँ यहाँ पे, 24,650 के ऊपर निकलता है तो बाय साइड, 24,500 के नीचे निकलता है तो सेल साइड। ये 150 पॉइंट का रेंज हो गया। देखिए रेंज आपको मिल गया 150 पॉइंट का, ठीक है? इसी 150 पॉइंट को हम लोगों को प्ले करना है, समझना है। तो देखो देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम ऑप्शन डेटा देख लेते हैं। ऑप्शन डेटा में 24,586 पे ये क्लोज कर रहा है, तो ये बोल रहा है कि 24,600 पर एट द मनी बैठे हैं, ठीक है, इस एरिया पर एट द मनी है, और यहाँ पे 36 लाख के आसपास में पुट राइटर है, और कॉल राइटर 43 लाख है। तो ये साफ बोल रहा है कि भाई इसके ऊपर जाने में दिक्कत है। लेकिन अगर 24,600 के ऊपर ये टिक गया, सस्टेन कर गया, तो ये आपको 50 से 75 पॉइंट और मैक्सिमम 100 पॉइंट तक का रैली दे सकता है, जो कि 24,700 तक को क्लेम कर सकता है। तो 42 लाख यहाँ पे कॉल राइटर है, 24,700 पे पुट राइटर मात्र 9 लाख है। तो 24,700 के ऊपर ऐसे इसको भी जाना है नहीं। 700 क्या 675 के आसपास जाते जाते ही इसका दिमाग खराब हो जाएगा। नीचे की तरफ में अगर ध्यान दिया जाए कि कहाँ पे ये रुक सकता है, तो भाई 24,350 और 400, अब ये एरिया इसका सपोर्ट है, ये एरिया,
ठीक है, यहाँ इस दोनों को मिला के देखते हैं तो 5 2 7 और 3 2 6, 76 लाख से ज़्यादा हमारा पुट राइटर है इस 2 एरिया पर, 76 लाख। और अगर इस 2 एरिया पे कॉल राइटर देखते हैं तो लगभग 25 लाख के आसपास में हमारा पुट कॉल राइटर है। तो 25 के मुकाबले 76 तो डबल है, 3 गुना है, 25 तिया 75, तो इसका मतलब ये एरिया के पास में आते ही बाउंस शुरू हो जाएगा। आपको यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकता है। अब लेवल की बात करते हैं। देखिए सारे लेवल क्रिस्टल क्लियर हैं, बशर्ते आप थोड़ा-सा माथा लगाएँ तो चक-चक हो जाएगा एकदम। तो अगर आपको खरीदना है तो मैं एक छोटा-सा लेवल को ड्रॉ करता हूँ। मैं तभी खरीदना चाहूँगा जब इस एरिया के ऊपर सस्टेन करेगा तब। मैंने पहले ही बोल दिया भाई डोजी कैंडल है तो 24,650 के ऊपर निकलेगा, मैं तभी बाय साइड सोचूँगा। टारगेट इस कंडीशन में 24,700 से लेके बहुत अच्छा शॉर्ट कवरिंग रहा तो 750 तक जा सकता है। ठीक है? उससे ज़्यादा का उम्मीद नहीं करूँगा। कॉल ऑप्शन की तरफ 24,650 के ही स्ट्राइक का लेके चलूँगा इंडेक्स के ऊपर, तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफ़िट देगा। और अगर सेलिंग करना है, तो देखिए सेलिंग तो इसके नीचे होता है, लेकिन एक सेलिंग आप रिस्क लेना चाहें, तो 24,000 सेल के लिए 24,550 के नीचे भी सेल लिया जा सकता है रिस्क लेके, और 24,500 के नीचे तो बिल्कुल लिया जा सकता है। इसके नीचे तो लेना ही चाहिए, 24,500 के नीचे। इसके नीचे आ जाएगा देन टारगेट आपको मिल सकता है 24,450, 24,400 और थोड़ा खराब हो गया तो 24,350। उससे ज़्यादा की उम्मीद नहीं करेंगे। 24,350 बहुत तगड़ा सपोर्ट है। पुट ऑप्शन यहाँ पे आपको समझना है इस हिसाब से, पुट ऑप्शन की तरफ नज़र रखिए तो 24,550 का स्ट्राइक प्राइस आप लेके चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये निफ्टी का एक नॉर्मल कंडीशन में लेवल है, लेकिन अगर ये गैप अप और गैप डाउन हो गया तब तो भाई आप समझिए गैप अप हो जाए, भाई हो जाओ गैप अप हो जाओ 24,750 से लेके अगर 24,800 के बीच में खुलता है, तो प्रॉपर तरीके से सेल करेंगे और टारगेट हाँ 24,675, 620, 650 तब नहीं, इतना के आसपास खुले, 700, 675 के आसपास खुले तो भी हम सेल की तरफ नहीं, जितना ज़्यादा गैप से खुले, तब सेल करेंगे और टारगेट जो होगा बनेगा 24,700, 24,650 और 24,600 जो कि लगभग क्लोजिंग प्राइस के आसपास आ सकता है 550 के आसपास में। पुट ऑप्शन इस कंडीशन से लिया जा सकता है 24,750 के स्ट्राइक प्राइस का, इंडेक्स नीचे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये गैप अप सिनेरियो में, और अगर ये गैप डाउन हो जाए, गैप डाउन, ठीक है? और गैप डाउन होने पर किसी कारणवश अगर ये 350 के आसपास मिल जाए, तो यहाँ से बाय करना ही करना चाहिए। 24,400 के आसपास मिल जाए, तो भी बाय करना चाहिए। और अगर 24,450 पे मिल जाए, तो यहाँ पे भी बाय कर सकते हैं, लेकिन कंडीशनली होता है कि अगर ये नीचे आ गया बाय करने के बाद, तो क्वांटिटी आपको और ऐड करना पड़ सकता है, यानी कि बाय ऑन डीप करना पड़ सकता है। टारगेट आप ऊपर 24,500 से लेके 24,600 और 650 तक के टारगेट फिर आपको मिल सकता है। कॉल ऑप्शन की तरफ ध्यान रखें, 24,400 के स्ट्राइक प्राइस का, इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। तो ये बैंक निफ्टी और निफ्टी का दोस्तों विश्लेषण है 16 जुलाई 2024 मंगलवार ट्यूसडे के लिए। अगर पसंद आया हो तो ज़रूर फीडबैक करें, कमेंट करें, और आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, टेलीग्राम चैनल, साथ ही आर के ट्रेडिंग व्हाट्सएप चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल के लिए। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।